हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी 11 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र। प्रथम चैप्टर अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो कह रहा है कौन जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। अगला है हमारा, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य कौन है। तो बिहार हमारा पिछड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अगला है हमारा, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया जो है 3 भागों में बांटा जाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो 2008-9 के अनुसार पूछ रहा है कि भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है था उस समय। तो उस समय था ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपया था प्रति व्यक्ति आय। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। तो उसकी अवधि था 1951 से 1956 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूछ रहा है। तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है। तो मानव विकास सूचकांक के सूचक पूछ रहा है, कितने सूचक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 3 गो सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चलिए देखते हैं इसके बाद है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है ग्रामीण मजदूरों को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं। अगला है हमारा, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो पूछ रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जीविकोपार्जन आर्थिक क्रिया का उद्देश्य है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है, भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था है।
कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद 16 नंबर कह रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पर जो बल दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद है 17 नंबर कह रहा है सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो कह रहा है किसी देश के विकास का स्तर जो है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही चीज़ चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी, साक्षरता दर भी और स्वास्थ्य की स्थिति, तीनों को आधार मानकर ही विकास का स्तर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर है हमारा भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कह रहा है किस देश की प्रति व्यक्ति आय है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। तो श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उस देश को विकसित देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो विकसित अर्थव्यवस्था का पूछ रहा है कौन सा देश उदाहरण है, तो विकसित अर्थव्यवस्था केवल अमेरिका में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। तो किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार तभी होगा जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला 22 नंबर बिहार में किसकी प्रधानता है। तो बिहार में जो हमारा उद्योग धंधा नहीं है, पशुपालन है लेकिन उतनी प्रधानता नहीं है, खनिज नहीं है, कृषि जो है इसी की प्रधानता है बिहार में। कृषि प्रधान हमारा राज्य बिहार है। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। कह रहा है बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, प्रमुख कारण। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, इनमें से सभी। तो ये तीनों जो है बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला हमारा बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया। कह रहा है बिहार झारखंड का जब विभाजन हुआ तो कौन सा उद्योग जो है बिहार में रह गया। तो बिहार में हमारा केवल चीनी उद्योग ही रह गया, बाकी सभी उद्योग झारखंड में चला गया, इसलिए हमारा बिहार जो है पिछड़ा हो गया। तो चीनी उद्योग केवल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। कह रहा है जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है बिहार में। तो बिहार में मुख्य साधन जो है वो कृषि ही है, जीवन का मुख्य साधन। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। कह भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंग्रेजों ने भारत का किया तो डैश किया, तो क्या किया? विकास किया, शोषण किया, या ए एवं बी दोनों किया? ऐसे तो विकास भी किया है भारत का, शोषण भी किया है, लेकिन ज़्यादातर शोषण ही किया है भारत का अंग्रेजों ने, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ी बाधा है। कह रहा है डैश जो है एक बहुत बड़ी बाधा है, इनमें से कौन सा है? सुखाड़, बाढ़, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ जो है बिहार के लिए बहुत बड़ा बाधक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास प्रथम चैप्टर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।